हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोगों का टॉपिक है वीन का विस्थापन नियम। राइट, द्रव्य के तापीय गुण में पार्ट 9 हमारा है आज, जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, वीन का विस्थापन नियम है क्या। परिभाषा पे पहले मत जाइए, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद परिभाषा पे आइए, ये सब भूल जाइए अभी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ हम लिखे क्या है, लैम्डा एम गुणे टी बराबर नियतांक लिखा गया है। ठीक है ना। अब बात आती है कि लैम्डा एम क्या है। लैम्डा तो तरंग दैर्घ्य है, लेकिन किसके लिए तरंग दैर्घ्य है? जो विकिरण से उत्सर्जित तीव्रता का तरंग दैर्घ्य है वह तरंग दैर्घ्य है। विकिरण क्या है, देखिए, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वही आपका विकिरण है। किसके संचरण के लिए? ऊष्मा संचरण के लिए। बात आती है विकिरण क्या है, तो कहेंगे क्या, ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वही विकिरण कहलाता है। जिस माध्यम में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऊष्मा संचरण के लिए जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वही विकिरण कहलाता है। अब देखिए, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। किसके लिए तरंग दैर्घ्य है? विकिरण से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य तथा परम ताप के गुणनफल नियतांक। ठीक है, क्या है यार? तरंग दैर्घ्य तथा परम ताप का गुणनफल नियतांक होता है। यही तो वीन का नियम है, तो हम लिखे भी हैं वही। इस नियम के अनुसार वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंग दैर्घ्य, यानी यही तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम, तथा वस्तु की परम ताप यानी टी का गुणनफल एक नियतांक होता है। यही वीन का नियम। नियतांक को बाद में नाम क्या दिया गया? बराबर बी, जिसे वीन का नियतांक कहते हैं। ठीक है ना। बी क्या है? एक नियतांक है जिसे वीन का नियतांक कहते हैं। तो बात समझ में, यह परिभाषा केवल फॉर्मूले पे आधारित, अगर यह याद तो बन जाएगा। इस नियम के अनुसार तरंग दैर्घ्य, किसके लिए तरंग दैर्घ्य? विकिरण से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य तथा परम ताप का गुणनफल नियतांक होता है। यह वीन का नियम है। चलिए ध्यान से, अब आते हैं स्टीफन के नियम। स्टीफन का नियम उन्होंने क्या कहा? कैपिटल ई है, यह कैपिटल ई क्या है? विकिरण से उत्सर्जित तीव्रता है। यह टी क्या है? परम ताप है। 4 घात लगा हुआ है, अनुक्रमानुपाती का निशान है, तो पहचान ही सकते हैं। विकिरण की तीव्रता परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। बन रहा है? जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो इसमें एक नियतांक आ गया सिग्मा, जहां सिग्मा क्या है? नियतांक है। इसी नियतांक को क्या नाम दिया गया? स्टीफन नियतांक दिया गया। पूछा जाएगा कि जहां सिग्मा क्या है, तो सिग्मा को कहेंगे कि स्टीफन का नियतांक है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा भी गया है। इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, यही विकिरण ऊर्जा है, परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इतना लंबा नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्टली कहेंगे आदर्श कृष्णिका पिंड से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता या विकिरण की तीव्रता परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा सिग्मा, इसे स्टीफन का नियतांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना। यह प्रकृति द्वारा अपने आप, जैसे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, सब क्या है? प्राकृतिक तो ही देन है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रहों उपग्रहों के वातावरण में उपस्थित गैसों के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण, जिसके द्वारा ग्रह उपग्रह, ग्रह उपग्रह कौन है? सूर्य, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है। इसी प्रकार से कई ग्रहों उपग्रहों में उसके वातावरण में जितने भी गैसें हैं सबको वह बढ़ाने का कार्य करता है, उसमें मदद करता है। ठीक है,
तो वही लिखा भी गया है, जिसके द्वारा हम, यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रहों तथा उपग्रहों के वातावरण में उपस्थित गैसों के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती हैं, जिसमें पाया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसें हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, ऐसे कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव न होता तो जीवन संभव न होता। तापमान को, यह टेम्परेचर को, यानी आपका जान लीजिए सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उन पराबैंगनी किरणों को, वह हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नहीं तो इन्हीं सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, इन्हीं से जो विकिरण होता है वह त्वचा कैंसर होता है। तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, ओजोन परत से टकराते हुए जो भी हानिकारक किरणें होती हैं, उनको अवशोषित कौन कर लेता है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव अगर ना होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अब इसके कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो आजकल जानते हैं रेफ्रिजरेटर का मतलब जानते हैं, फ्रिज वगैरह हो गया और AC, तो विभिन्न प्रकार के उपकरण चलाए जा रहे हैं जिसके कारण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही है, जो ओजोन परत के क्षरण का कारण बन रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। आप लोग याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो आप लोग नोट्स में अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये सिलेबस पूरा कंप्लीट है। यह चैप्टर जो था लेसन 4 था, द्रव्य की तापीय। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं।